नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे तीसरी लहर बनेगी कहर। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट ने लोगों की नींद उड़ाना शुरू कर दिया है। लखनऊ और नोएडा समेत कई शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जुलाई माह के बाद यूपी में सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही एक सवाल भी, कहीं हमारी लापरवाही कहीं कोरोना की तीसरी लहर की सबब न बन जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे और तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी लहर बनेगी कहर, शहर शहर ओमिक्रॉन की दस्तक। 5 महीने बाद कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। क्या हमारी लापरवाही बनेगी तीसरी लहर का सबब? प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट 3 महीने आगे बढ़ा। तीसरी लहर दे सकती है दस्तक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे देश में संक्रमण को और अधिक रफ्तार दे दी है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। ज्यादा राज्यों में कोरोना ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी 5 महीने के बाद अचानक से कोरोना केस रिकॉर्ड तोड़ सामने आए हैं। राज्य में अभी तक 118 संक्रमित केस मिले हैं, जिसके बाद से प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 473 जा पहुंची है। इन सब के बीच तीसरी लहर का डर भी बढ़ने लगा है। शहर शहर कितने केस? बता दें कि राजधानी लखनऊ में 25 केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना केस का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 21 नए मामले आए हैं। वहीं गाजियाबाद में 13 केस मिले हैं। इसके साथ ही लखनऊ में एक्टिव केसों की संख्या 90 है। गौतम बुद्ध नगर में 99 है। गाजियाबाद में 75 है। मथुरा में 17 है। मेरठ में 24 है। आगरा में 15, प्रयागराज में 16, मुरादाबाद और वाराणसी में 12-12 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा कई और जिलों में भी कोरोना के 1-2 केस मिले हैं। कोविड प्रोटोकॉल का करें सख्ती से पालन। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के आहट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जुलाई माह के बाद अब यूपी में सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.01% से बढ़कर 0.05% हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट को 3 महीने आगे बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया गया है। शहर शहर ओमिक्रॉन की आहट और देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार क्या तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रही है? क्या हम तीसरी लहर के मुहाने पर जाकर खड़े हैं? हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है कि कहीं हमारी लापरवाही तीसरी लहर का सबब न बन जाए। तो लगातार जो मामले इस वक्त कोरोना के हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो देश के अलग अलग राज्यों की बात करें और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। कौन सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व डीजीएमई डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर बात करें जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में तीसरी लहर आएगी, लेकिन जिस तरह से आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कल की अगर बात करें तो 24 घंटे में 13,000 आंकड़े जो हैं वो पार कर गए हैं। हम ये माने सर हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है ऐसा मुझे लगता है। और उसका कारण है कि हम लोगों ने सबने काफी लापरवाही करी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मैं आज भी आपसे कहूं कि अगर सबसे अच्छा उपाय है वो है मास्क। ये देखिए, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूं मगर मास्क मेरे पास है, चूंकि बोलना है आपके चैनल से, इसलिए मैंने अभी निकाला। नंबर 1, मास्क तो बिल्कुल लोगों ने भूल ही गए हैं। दूसरा,
सोशल डिस्टेंसिंग का तो समझिए ये बिल्कुल क्या कहें पास्ट की चीज हो गई है, और केवल वैक्सीनेशन से काम नहीं चलेगा, खासकर ओमिक्रॉन में। तो कृपया आपके व्यूअर से मैं अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूं कि वो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ बाजार जाने से बिल्कुल ना जाएं, जब तक अंतिम विकल्प ना हो टीकाकरण करवाते रहें, और अगर लक्षण हो तो टेस्ट कराएं। सबसे अच्छा उपाय ये है, इसके बाद टीकाकरण है। जी सर, जैसा कि एक कई लोग ये बातें कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे देशों से जो सर्वे आ रहे हैं रिसर्च के तौर पर, कि जो ओमिक्रॉन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं, बहुत माइल्ड है, और लोगों में भी ये बातें फैलने लगी हैं। क्या ये सोचना सही है कि ओमिक्रॉन से कुछ नहीं होने वाला, कोई ऐसा खतरा नहीं है? जी बिल्कुल, आपने कहा इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी ओमिक्रॉन जो है बाईपास करता है। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ साथ जो हमारा डेल्टा वाला है वो भी हो रहा है, जो सभी पॉजिटिव जो आ रहे हैं वो सब ओमिक्रॉन नहीं है। और ये खुशी की बात है कि ओमिक्रॉन फेफड़ों में जाके निमोनिया नहीं करता है जैसा कि डेल्टा वाला करता था। लेकिन जो कमजोर हैं, जो सीनियर हैं, जिनको कोमॉर्बिड है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी, लीवर, इन लोगों के लिए ये ओमिक्रॉन भी और या कोविड-19 का जो बीटा या और डेल्टा वाला है ये भी उनको खतरनाक हो सकता है। तो कृपया फैलाव रोकें, मास्क का प्रयोग करें, वैक्सीनेशन करवाएं, और भीड़ भाड़, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 साल तक अभी और शादियां, रिश्तेदारी, पार्टी, मीटिंग, फेलोशिप भूल जाएं, घर के दरवाजे के अंदर रहें, खासकर बच्चों और किशोरों को बिल्कुल बाहर न निकलने दें। जी, और स्कूल बंद करने में भी सरकार से मेरी गुजारिश है कि जैसा उन्होंने अभी बंद कर दिया है विंटर वेकेशन कह के स्कूल और उनका, तो बड़े लोगों के भी स्कूल कॉलेज जो हैं, जो 18 साल तक के बच्चे जाते हैं, जैसे कि डिग्री कॉलेजेस हैं या इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, इनमें भी इनको रेस्ट्रिक्टेड कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं वो स्थिति ना हो जाए जो हमारी दूसरी लहर में थी। जी बिल्कुल, और पहले जो हमने हालात देखे हैं सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव की अगर बात करें, उस वक्त भी हमने देखा कि तमाम रैलियां और इलेक्शन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते रहे थे, और उधर सेकेंड वेव अपना कहर मचा रही थी। हमने काफी देरी कर दी थी, उसका सबक अब हमें सीखना चाहिए। उस जो सबक है उसके चलते जो इस वक्त बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं, उस पर भी रोक लगना बहुत जरूरी है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू से भी काम नहीं चलेगा। हमारे साथ वीएन त्रिपाठी जी, हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूपी के, लखनऊ से। दिनेश, जैसे अलग अलग राज्यों में मामले आ रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर 25 मामले सामने आए हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते से देखा है। जी बिल्कुल, आंकड़े डेली बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने कोरोना से बचाव की प्रक्रिया छोड़ दी है, अभी सरकारें थोड़ी बहुत तो फर्स्ट और सेकंड वेव से थोड़ी सतर्क हुई हैं, वो व्यवस्था करने में लगी हैं, लेकिन पब्लिक जिस तरह से लापरवाही कर रही है उससे लगातार कोविड के पेशेंट राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बढ़ रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यह एक मंच से कहा है कि इस कोविड से डरने की कोई बात नहीं, सरकार के पास इंतजाम है, लेकिन आपको सुरक्षा के पूरे इंतजाम अपने पास रखने होंगे और सभी नियमों के, कोविड के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि सरकार उपदेश मंचों से दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से रैलियां हो रही हैं, लाखों की संख्या में जो सभी पार्टियां रैलियां कर रही हैं, उससे यह लग रहा है कि जिस तरह से यह केस बढ़ रहा है वो लगातार उसी सेकेंड वेव के भयावह स्थिति की दौर से गुजरने वाला है। अभी पिछले 10 दिन की बात करें तो 1-2 पेशेंट केसेस आते थे, लेकिन
अब संख्या लखनऊ में 25 हो गई है, तो अंदाजा लगाइए और जनपदों में और जहां रैलियां हो रही हैं, अगर वहां एक भी पेशेंट कोविड का मिल गया और वो कितने लोगों को टच करेगा, कितने लोगों को छुएगा, वो देखने वाली बात होगी। और 10 दिन बाद जब उनका टेस्ट होगा तो कितने लोगों को पॉजिटिव पाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी दिनेश, ये माने कि अब जैसा हम देख पा रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता मंत्री जो हैं इस वक्त रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और भीड़ वहां पर काफी उमड़ रही है। इसको लेकर सरकार को अब एक ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि ताकि लोगों को लगे सरकार अगर नाइट कर्फ्यू भी लगा रही है, बाकी चीजों पर प्रतिबंध लगा रही, तो खुद भी जो रैलियां और जनसभाएं उस पर भी रोक लगाए, सीमित संख्या में लोग आए, वहां भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। जी बिल्कुल करना चाहिए, पब्लिक के हित में होगा। कोविड के नियमों का पालन करना सरकारों की भी जिम्मेदारी है, पब्लिक के साथ साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन चुनाव यूपी का नजदीक है, सभी राजनीतिक दल बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लाखों की संख्या वहां जुट रही है। हालांकि मंचों से उपदेश तो सरकार दे रही है, नेता दे रहे हैं, लेकिन खुद ही उसका उल्लंघन, एक तरह से देखा जाए तो खुद उल्लंघन भी वही कर रहे हैं। पब्लिक को जो भीड़ इकट्ठा की जा रही है, वो जैसा सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये भाड़े की भीड़ है, भाड़े की ही भीड़ सही है कर रहे हैं, तो वो नो डाउट उसी पार्टी की जिम्मेदारी है जो वो भाड़े की भीड़ इकट्ठा कर रही है। हालांकि सरकार इसको नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से कोई विशेष फायदा इस कोविड को लेकर नहीं होने वाला है, चूंकि जिस तरह से ठंडी बिल्कुल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में अमूमन हम देखते हैं लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है। और रात को 11 बजे के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हम नाइट कर्फ्यू लगाते हैं तो उसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो मेरी समझ से परे है। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अब अगर वो जो केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं उस पर भी अब उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर हम दिल्ली के जो मामले सामने आए बीते 24 घंटे में, उसके बाद जो कुछ मामले जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही। 46% जो थे वो ओमिक्रॉन के थे। अब एक तरफ लोगों की जो राय है और लोगों का ये सोचना ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड है, क्या ये सही है या फिर हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, बिल्कुल डरना, बिल्कुल हमें ये नहीं सोचना है कि ये माइल्ड है तो कुछ नहीं होने वाला? कि अभी कहा कि देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बड़े वरिष्ठ माननीय मंत्री गण, केंद्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। मैं उनकी नीति और नियत पर कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद ये उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है और मैसेज बहुत गलत जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े हमारे माननीय लोग हजारों लोगों की भीड़ जुटा करके और ये रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो शायद कहीं न कहीं इस पे हमें विराम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग की, जैसा कि आप खुद कह रहे थे कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये जो 3 गुना 4 गुना 10 गुना जो संख्या हो गई है, और आपको बताया था कि हमने कि जो ओमिक्रॉन है ये नॉर्मल वाले कोविड से, कोरोना से 3 से 4 गुना ज्यादा संक्रामक है। वो पहले 1 या 2 लोगों को संक्रमित करते थे, 10 लोगों को करते थे। ये अगर एक संक्रमित है वो 100 लोगों को करेगा और तेजी से करेगा। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से रोज ही लोगों को जागृत कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, अनुरोध करते हैं, उनको चेताते हैं। मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, समझा रहा हूं, एज ए डॉक्टर, एज ए कोविड वैक्सीन का रिसर्चर, कि कृपा करके लापरवाही बिल्कुल न बरतें, डरे नहीं, सावधानी पूरी रहे, अलर्ट रहे, और ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इसके बाद भीड़ में न जाएं, जिनका टीकाकरण टीका करवाएं। अब तो 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा के 3 तारीख से उनका भी टीका शुरू हो जाएगा। इसके बाद बूस्टर डोज डॉक्टर से पूछ करके, जो इसके उपयुक्त हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक, या जो बीमार हैं, सीनियर हैं, जिनको कोई बीमारी है, कोमार्बिड है, जिनको डॉक्टर कहें, उनको बूस्टर डोज लगवाएं या भी सावधानी बरतें, बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जो जैसा आपने बूस्टर डोज का जिक्र किया,
जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बूस्टर डोज का जिक्र किया, तो बूस्टर डोज के लिए क्या कोई भी बूस्टर डोज लगवा सकता है जिसने 2 डोज पहले से लगवाई हुई है? और उसका जो टाइम बाउंडेशन है वो कितना होना चाहिए, या उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स तय होंगे कि हर कोई बूस्टर डोज नहीं लगवा सकता? डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हम चाहेंगे, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है सर, सवाल यह है कि जो बूस्टर डोज को लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं, तो बूस्टर डोज हर कोई लगवा सकता है या उसके लिए कोई कंडीशंस हैं, रूल्स हैं? निर्धारित हुई है एक्सपर्ट की, उसमें एक है नंबर वन फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, जैसे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस, एम्बुलेंस और नर्सेस, जो भी हमारे कोविड के 19 के मरीजों से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए, एक नंबर। दूसरा, डॉक्टर की राय से जो वरिष्ठ लोग हैं जिनको 2 डोज लग चुकी हैं, या ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी है, जैसे हार्ट की, डायबिटीज की, गुर्दे की, किडनी की, लंग्स की, क्रॉनिक कोई बीमारी है, वो डॉक्टर की एडवाइस के बाद वो रिकमेंड करेंगे तो उनको बूस्टर लगेगी। ऐसे नहीं जो मर्जी आए जाके कि मुझे बूस्टर लगा दो जी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये भी होता है कि अगर एक टाइम बाउंडेशन भी होता है कि आपने 2 डोज लगवा ली हैं, उसके बाद इतना वक्त होता है, उसके बाद ही आप बूस्टर डोज के लिए जा सकते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो जिनको जरूरी है, जिनको नीति के अनुसार जरूरी है, जिनको जीवन के लिए जरूरी है, हमने आपको बताया, उनको ही लगेगा। डॉक्टर से पूछ के, फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए और जिनको ज्यादा जरूरी है उनको ही बूस्टर डोज दिया जाएगा, और बूस्टर डोज से निश्चित रूप से फायदा भी मिलेगा। सर, एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए। दिनेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर से हम और जानेंगे इस वक्त जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर क्या एहतियात बरतना है और आगे क्या स्थिति होने वाली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता, ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में अब गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो, जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा
तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस और हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर की। तीसरी लहर की दस्तक कह सकते हैं अब है, क्योंकि बीते 2 दिनों की बात करें, पहले 10,000 फिर 13,000 के पार मामले गए हैं और अब अलग अलग राज्यों में इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में पहले से ही लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद दिल्ली में फिर से सख्तियां लागू हो गई हैं। सिनेमा घर और जिम और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे छूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमई बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी, यूपी के ब्यूरो चीफ हैं। दिनेश लखनऊ से हैं। दिनेश, जिस तरह दिल्ली में पाबंदियां हैं और लगा दी गई हैं, स्कूल, सिनेमा घर, जिम बंद कर दिए गए हैं, क्या अब हम ये माने कि अब ये पाबंदियां और भी राज्यों में लगने वाली है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बन सकती है? कितना तैयार हैं हम? जी बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को रोज गाइडलाइन जारी की जा रही है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में नो डाउट सख्तियां और बढ़ेंगी और स्कूल, कॉलेज, होटल, इन सब संस्थाओं को लेके कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर जारी होएगा और इनको पब्लिक को यहाँ आने जाने के लिए मनाही की जाएगी। संख्या में जो फुल फ्लैश अभी होटल चल रहे हैं, उनकी संख्या में भी दिल्ली की तर्ज पे या महाराष्ट्र की तर्ज पे WHO और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी हो उसका पालन कराना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जो पिछले 1 साल पहले जो भयावह स्थिति देश के और प्रदेश के लोगों ने देखी थी। उस दौरान की भी घटना याद करें तो धीरे धीरे जो भी गाइडलाइन बनी या जो भी नियम बने वो धीरे धीरे करके बने, लेकिन जब भयावह स्थिति हो गई तो पूरी तरह से सरकारों को सख्ती बरतनी पड़ी उस पर और उसका पब्लिक को भी अनुपालन करना पड़ा। अब वही दौर अब शुरू हो गया है। चूंकि चुनावी वर्ष है उत्तर प्रदेश में, रैलियां लगातार हो रही हैं। अब जब ये अभी तो संख्या जांच के बाद थोड़ी थोड़ी पता चल रही है, सैकड़ों में आ रही है, लेकिन जब यह विस्फोट होगा तो हजारों की संख्या और लाखों में भी पहुंच सकती है। जो ट्रांसमिशन है ओमिक्रॉन का बहुत तेजी से है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी बने हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अगर दिल्ली की बात करें तो जो मामले सामने आए उसके बाद जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गए उसमें कई सारे मामले जो थे 46% ओमिक्रॉन के आए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो ओमिक्रॉन के मामले आए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मामले जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री निकाल कर देखी गई तो है ही नहीं, मतलब वो कहीं बाहर गए ही नहीं। तो ये माने कि अब जो ट्रांसमिशन की बात थी ओमिक्रॉन की वो भी शुरू हो गई है। कहा कि वो बाहर गए नहीं, वो नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा चूंकि ये हमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और अगर 2-3 गज की दूरी पर भी कोई है, अगर वो वायरस है उसके, भले उसको सिम्टम ना हो, तो ये जो इन्फेक्शन हुआ है संभवतः एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर्स हैं जिनको संक्रमण तो है, खुद सिम्टम लक्षण नहीं है, मगर ये दूसरों को फैला सकते हैं, या खुद इम्यूनाइज्ड हैं और अगला इम्यूनाइज्ड नहीं है, या दोनों इम्यूनाइज्ड हैं लेकिन उसकी जो इम्यूनिटी लेवल है कम हो गया है। ये कई संभावनाएं हैं। हमारे वैज्ञानिक या हम लोग सब रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं और इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है कि एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण वाले जो हमारे कैरियर जिसे कहते हैं हेल्दी कैरियर, उनमें संक्रमण तो है, लक्षण नहीं है, या लक्षण हल्के फुल्के हैं, गले में जब थोड़ी खराश हुई, थोड़ा जुकाम हुआ, हल्का सा कमर में दर्द है, निमोनिया होता नहीं है इसमें, या बिल्कुल नहीं।
तो ये स्प्रेडर्स हैं, दे आर स्प्रेडर्स। बिल्कुल। और जिस तरह का रूमर फैलाया जा रहा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं, तो ऐसा मत सोचें। कब कौन सा वेरिएंट अपना नेचर और ज्यादा खतरनाक कर ले कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप अपना एहतियात बरतें, 2 गज की दूरी जो है, मास्क जो जरूरी है मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकारों से भी अपील रहेगी कि वो रैलियां और जनसभाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाएं। सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश, आपका भी शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। तो हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उससे सबक लेने की जरूरत है। जो पूर्व में हुआ फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में वो स्थिति ना हो, इसके लिए आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, पार्टीज वगैरह बिल्कुल ना करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।